सो देखो बेटा, so today we are going to start a new topic, that is torque, and the other name of torque is moment of force. ਹੁਣ ਇਹ बेटा जो टॉपिक है ये रिलेटेड है रोटेशनल मोशन ਦੇ ਨਾਲ। पर देखो बेटा, गल नूं समझो, लिसन, बड़ा केयरफुली आराम दे नाल गल नूं फॉलो करना कि जिस तरह थानू मैं कल दस्या सी कि एक है ट्रांसलेशनल मोशन और एक है बेटा रोटेशनल मोशन। जो ट्रांसलेशनल मोशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो बॉडी है वो जदों मूव कर रही है तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन उस बॉडी दे हर पार्टिकल दी मतलब जिन्हां पार्टिकल्स नूं मिल के बॉडी बनी है पुत, उन्हां पार्टिकल्स दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है और हर पार्टिकल दी वेलोसिटी बराबर है, हर पार्टिकल दी एक्सेलरेशन बराबर है, इक्वल है। ठीक है। हुण बेटा इहदा मतलब ट्रांसलेशनल मोशन च ध्यान नाल गल सुनियो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन च जो बॉडी मूव कर रही है तो जदों आपां कहने आ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी तो ਉਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ हर पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट भी उन्नी सेम है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ बॉडी ਉਹਦੇ हर पार्टिकल दी वेलोसिटी भी सेम है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हर पार्टिकल दी एक्सेलरेशन भी सेम है। और ध्यान देना बेटा, जदों असी ट्रांसलेशनल मोशन की गल करते हैं तो देखो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कोई भी कि ट्रांसलेशनल मोशन च एक टर्म आती है मास ऑफ द बॉडी, दूजी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तीजी टर्म आती है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चौथी टर्म आती है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना। फिर बेटा मोमेंटम ऑफ द बॉडी, फिर आती है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हुण गल नूं ध्यान नाल समझियो, अगर ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन फोर्स लग रही है, ठीक है, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी और बॉडी एक्सेलरेट करेगी इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो ये गल नूं आपां क्लीयरली कर चुके हैं, बार बार बोल रहा मैं। हुण ध्यान देना पुत, जिहड़ी मैं हुण गल बोलन लगा इहदे ते खास ध्यान दिओ कि जदों बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजैस कर रही है तो वो वेलोसिटी जरूर पोजैस करेगी, उसकी वेलोसिटी जरूर होएगी, पर बॉडी के उपर फोर्स लग भी सकती है या नहीं भी हो सकती। मतलब देखो जदों बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन च है तो उसकी वेलोसिटी जरूर होएगी, पर उसकी एक्सेलरेशन इस गल ते डिपेंड करेगी कि बॉडी ते फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। तो ट्रांसलेशनल मोशन च अगर फोर्स नहीं लग रही तो बिना फोर्स दे भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता, बिना फोर्स दे भी और नेट फोर्स जीरो है तो भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता, और बिना फोर्स दे या नेट फोर्स जीरो के दौरान जो ट्रांसलेशनल मोशन है बेटा वो यूनिफॉर्म मोशन है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी, यूनिफॉर्म होएगी। तो हुण गल नूं समझो, तो ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी जरूर होएगी, पर एक्सेलरेशन होएगी कि नहीं होएगी वो इस गल ते डिपेंड करेगा कि जिहड़ी बॉडी है उहदे ते नेट फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही। और अगर आपां कहने कि ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान बॉडी ते नेट फोर्स लग रही है
इट मीन्स बॉडी एक्सलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पर बिना फोर्स के भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता वा और वो यूनीफॉर्म मोशन होएगा। क्लियर? तो ट्रांसलेशनल मोशन च फोर्स का की रोल है बेटा? बॉडी नू एक्सलरेट करना, बॉडी की वेलोसिटी नू चेंज करना। तो ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान फोर्स का की रोल है? बॉडी नू एक्सलरेट करना, बॉडी की वेलोसिटी नू चेंज करना। हुण मैं शिफ्ट कर रहा रोटेशनल मोशन ते। रोटेशनल मोशन के दौरान जदों बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो रोटेट करती हुई बॉडी जिहड़ी है बेटा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋੜਦੇ ਆ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन। तो ध्यान दिओ, जदों कोई भी बॉडी रोटेट करेगी तो ਉਹਦੀ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन एग्जिस्ट करेगी। हुण गल सुनो, हुण इत्थे आपां पूरी डिस्कशन च बॉडी का मतलब है रिजिड बॉडी। और कल थानू मैं दसिया सी कि रिजिड बॉडी बेसिकली वो बॉडी है जिस दे उपर जिन्नी मर्जी फोर्स लग जाए बेटा, जिन्नी मर्जी फोर्स लग जाए, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ शेप ते साइज है, जिन्होंने कॉमनली असी कॉन्फिगरेशन कहने आ, वो इंटैक्ट रहणगे, सेम रहणगे, ਉਹਦੇ ਚ कोई चेंज नहीं आएगी। और ਉਹਦਾ कारण यह है कि बॉडी के उपर फोर्स लगन ते जो बॉडी जिहड़े पार्टिकल्स तो बनी है, उन्हां पार्टिकल्स दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है, दूरी है, वो सेम रहिंदी है इररिस्पैक्टिव ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो इत्थे पूरी डिस्कशन च जो बॉडी है दैट इज रिजिड बॉडी। पूरे रोटेशनल मोशन च जो बॉडी है उसका मतलब रिजिड बॉडी है। बार बार मैं गल रिपीट कर रहा। और जदों भी बेटा कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो रिजिड बॉडी की जिन्नी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उहदे हर पार्टिकल की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होएगी। जिन्नी रिजिड बॉडी जदों रोटेट कर रही है तो रिजिड बॉडी की जिन्नी एंगुलर वेलोसिटी होएगी, उहदे हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होएगी। और जिन्नी रिजिड बॉडी की एंगुलर एक्सलरेशन है, उहदे हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सलरेशन भी सेम होएगी। हुण बेटा ध्यान दिओ, तो यदा मतलब आपां एक सिस्टम डिवेलप कर लिया दिमाग च, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक रोटेशनल मोशन है। तो ट्रांसलेशनल मोशन च जिहड़ा रोल वेलोसिटी दा वा, तो रोटेशनल च वही रोल एंगुलर वेलोसिटी दा वा। ट्रांसलेशनल मोशन च जो रोल डिस्प्लेसमेंट दा है, रोटेशनल मोशन च एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दा है। ट्रांसलेशनल मोशन च जो रोल एक्सलरेशन दा है, रोटेशनल मोशन च वही रोल एंगुलर एक्सलरेशन दा है। ट्रांसलेशनल मोशन च जो रोल मास दा वा, मास ऑफ बॉडी, तो आपां देखांगे बेटा वही रोल रोटेशनल मोशन च एक टर्म आएगी जो साडे लई नवीं है, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ਉਹਦੇ बारे भी आपां डिटेल च स्टडी करनी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर थानू मैं बेटा गल दसी फोर्स। तो जो रोल फोर्स दा ट्रांसलेशनल मोशन च है, की रोल है ट्रांसलेशनल मोशन च फोर्स दा, कि वो बॉडी की एक्सलरेशन मतलब वेलोसिटी नू चेंज करती है, एक्सलरेशन पैदा करती है फोर्स, है ना। तो मोमेंटम नू चेंज करती है। तो फोर्स दा ट्रांसलेशनल मोशन च की रोल है बेटा, कि वो वेलोसिटी नू चेंज करती है, मोमेंटम नू चेंज करती है, एक्सलरेशन पैदा करती है। और बिना फोर्स के भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता, जिन्हों असी कहने यूनीफॉर्म मोशन। हुण बेटा जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन च फोर्स का है, सेम रोल रोटेशनल मोशन च जिस फिजिकल क्वांटिटी का है, दैट इज नोन एज टॉर्क। उन्होंने टॉर्क कहने हैं। हुण इहनूं कंपैरिजन करो, तुहानूं दस्सिया कि ट्रांसलेशनल मोशन च फोर्स का की रोल है, वेलोसिटी नू चेंज करना, मोमेंटम नू चेंज करना, एक्सलरेशन पैदा करना। तो उदा ही आप इत्थे एक टर्म यूज कर सकते हैं कि रोटेशनल मोशन च बेटा टॉर्क का रोल की है, एंगुलर वेलोसिटी नू चेंज करना।
एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ चेंज करना या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करनी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करनी, एंगुलर वेलोसिटी ਨੂੰ चेंज करना, एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ चेंज करना, ये रोल टॉर्क ਦਾ है इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ध्यान दियो, तो देखो जिद्दां बिना फोर्स ਦੇ ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता वा, ਜਦੋਂ बिना फोर्स ਦੇ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा ਤਾਂ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह नाल बेटा ध्यान दियो कि जेड़ा रोटेशनल मोशन है ना वो बिना टॉर्क दे भी हो सकता, मतलब रोटेशनल मोशन बिना टॉर्क दे भी हो सकता वा कि अगर थोड़े सामने एक रोटेशनल मोशन हो रहा और वो टॉर्क नहीं लग रही तो यदा मतलब उस रोटेशनल मोशन के दौरान जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होएगी या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होएगी या एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होएगी। तो जिदा फोर्स की एबसेंस च जो फोर्स नहीं है ट्रांसलेशनल मोशन तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। उसी तरह नाल इन द एबसेंस ऑफ टॉर्क रोटेशनल मोशन के दौरान एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये गल नूं हुण आराम दे नाल दिमाग च स्टोर कर लेना। तो बेटा हुण इत्थों आपां गल नूं शुरू करन लगे हैं। तो टॉर्क दी इंपॉर्टेंस रोटेशनल मोशन च वही है जो फोर्स दी इंपॉर्टेंस ट्रांसलेशनल मोशन च है, और फोर्स दी इंपॉर्टेंस ट्रांसलेशनल मोशन च की है, एक्सेलरेशन नूं पैदा करना, लीनियर मोमेंटम नूं चेंज करना, वेलोसिटी नूं चेंज करना। तो इसी तरह टॉर्क दी की इंपॉर्टेंस है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करनी, एंगुलर वेलोसिटी नूं चेंज करना, एंगुलर मोमेंटम नूं चेंज करना। हुण बेटा हुण अगला क्वेश्चन है बेटा ध्यान दियो, जदों भी तुसी लिसन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, तो इन्हां क्वांटिटीज नाल डील करते हैं तो इन्हां दा संबंध आपां बोलते हैं कि रोटेशनल मोशन दे नाल है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन दे नाल है, हुण गल नूं पकड़ियो इथों, कोई भी जिहड़ी रोटेशन है ना वो हमेशा किसी पॉइंट दे अबाउट हो रही है, किसी लाइन दे अबाउट हो रही है। रोटेशनल मोशन जिहड़ा वा वो देखो बेटा हुण देखो कि मान लो आ एक रॉड है, आ रॉड है, ये रॉड नूं आपां सरफेस ते फिक्स करता, इस रॉड नूं मैं फिक्स करता। हुण इस रॉड नूं फिक्स करन तो बाद मैं की कीता कि एक स्ट्रिंग दे नाल एक रस्सी है उहदा एक एंड इस रॉड नूं बन्नता और दूसरे एंड ते मैं सपोज करो किसी एनीमल नूं, जिद्दां मान लो काओ है तो काओ नूं बन्नता। हुण काओ नूं रस्सी नाल बन्नता, रस्सी दा दूजा सिरा इस रॉड नाल बन्नता ना, ये रॉड फिक्स्ड है। हुण अगर वो काओ इहदे आले दुआले घूम रही है ना तो उस काओ दा मोशन की हो रहा, रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा, वो रोटेट कर रही है इस लाइन दे अबाउट। तो आ लाइन की है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की है बेटा भी जिस तरह सर्कुलर मोशन दे विच असी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं कि उस पॉइंट दे अबाउट पार्टिकल घूम रहा वा, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन, उदा ही उस पॉइंट चों अगर कोई लाइन पास कर रही है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। तो इट मीन्स रोटेशनल मोशन च सब तो इंपॉर्टेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स कि जदों हुण देखो बेटा हुण जिहड़ी अर्थ है, लिसन
ਹੁਣ अर्थ जो है ਉਹਦੇ दो रोटेशनल मोशनस है। एक अर्थ ਦਾ रोटेशनल मोशन है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब एक ਤਾਂ अर्थ ਜਿਹੜੀ है ਉਹ रोटेट कर रही है और ਉਹਦੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन ਕਿਹੜੀ है, अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास कर रही, सेंटर चों पास कर रही एक्सिस। और दूसरा बेटा अर्थ रोटेट कर रही है सन दे अबाउट। तो वो हुण वो जिहड़ा अर्थ दा रोटेशनल मोशन है अबाउट सन, उन्होंने रेवोल्यूशनरी मोशन भी कह देने हैं ना। तो मीन्स रिवॉल्व कर रही है। तो जो रेवोल्यूशंस हो रही हैं अर्थ दियां, वो टेक्निकल वर्ड आ गया ना, पर है वो रोटेशनल मोशन ही। किसी ने आले दुआले रिवॉल्व करना भी रोटेशन ही है बेटा। तो अर्थ जिहड़ी है हुण जदों रोटेट कर रही है तो थानू पता होना चाहिए कि अगर तो अर्थ दा रोटेशनल मोशन असी स्टडी करना तो सानू क्लीयर करना पैना भी जे तो अर्थ दा रोटेशनल मोशन हो रहा उसकी अपनी एक्सिस दे अबाउट है ना, तो जे हो रहा सेंटर चो सन दे सेंटर चो पास कर रही एक्सिस दे अबाउट, तो ये दो रोटेशनल मोशन है अर्थ दे। और केड़ा रोटेशनल मोशन पढ़ना वा वो असी डिसाइड करते हैं ना, मतलब क्लीयर करना। मीनस जदों भी तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन निकालना वा तो थानू उहदी एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है वो क्लीयर करनी पेगी कि उस रोटेशनल मोशन च उस बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है वो थानू स्टेटमेंट च गिवन होएगी। और थोड़ी प्रायोरिटी च होना चाहिए कि तुसी उस बॉडी के रोटेशनल मोशन नू स्टडी करते वक्त उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन नू नोट करो, वो स्टेटमेंट च सारा क्लीयर होएगा। सो इस करके रोटेशनल मोशन च दे नाल आपां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये टर्म्स स्टडी कर रहे हैं। पर आपां की देख रहे हैं कि जिहड़ी ये टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, मीनस अगर तुहानू कोई कहे कैलकुलेट टॉर्क, तो कैलकुलेट टॉर्क जो है ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि जब तक थानू ये दसी नहीं ना जाता कि टॉर्क कैलकुलेट करो पर केड़े पॉइंट दे अबाउट करो, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है, तब तक तुसी टॉर्क नहीं निकाल सकते, ना ही एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिहड़ी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सब तो पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन बारे आपां पता कर लिया ना कि जिहड़ा रोटेशनल मोशन असी स्टडी कर रहे हैं उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है, कि किस लाइन के अबाउट बॉडी घूम रही है। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर बेटा एनी पॉइंट जिहड़ा गिवन पॉइंट है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एनी पॉइंट जिहड़ा वा वो पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया साडे लई। तो आ जिहड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन है इहदे ते आ जिहड़ा डॉट नजर आ रहा, तो ये साडा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया बेटा। हुण देखो, हुण सेकंड पॉइंट बेटा कि मान लो आ एक रेड कलर दी रॉड है, तो आ जिहड़ी लाल लाइन है एक रॉड है। हुण तुसी की कर रहे हैं, इस रॉड नू बेटा एक पॉइंट ते, हुण गल नू सुनियो, ये रॉड एक बॉडी है, तो आपां इस रॉड दे ऊपर एक पॉइंट ते फोर्स लगा रहे हैं। तो हुण दोबारा गल नू सुनो पुत, टॉर्क कैलकुलेट करन लगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करन लगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करन लगे, सब तो पहला आपां एक्सिस ऑफ रोटेशन बारे क्लीयर होना वा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एनी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया जिद्दां ओ पॉइंट। उस तो बाद बेटा जे आपां टॉर्क कैलकुलेट करनी है तो असी की देखना कि वो जिहड़ी बॉडी है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ फोर्स अगर लग रही है तो वो फोर्स का मैगनीट्यूड कितना वा, फोर्स की डायरैक्शन किस तरफ है और फोर्स किस जगह ते लग रही है। तो मान लो आ जिहड़ी रेड कलर की रॉड है एक बॉडी है साडे लई, ये रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के ऊपर मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है और उस फोर्स की डायरैक्शन दिस वन। तो इस डायग्राम दे विच बेटा आ जिहड़ा पॉइंट है दिस इज नोन एज, इस पॉइंट नू जिस पॉइंट ते फोर्स लग रही है उन्होंने असीं कहने आ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
और ये जी फोर्स है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन है उस लाइन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ छोटा ਵੱਡਾ कर सकते हैं। तो आ जी लाइन है फोर्स की डायरेक्शन वाली लाइन इनू असी कहने हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो P की है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और आ वाली लाइन जी है फोर्स की डायरेक्शन जी है दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हुण बेटा जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस लाइन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ। ਹੁਣ तीसरा पॉइंट की है कि अगर आप टॉर्क निकालनी है लिसन और टॉर्क निकालन दे लई सानू एक्सिस ऑफ रोटेशन पता लग चुकी है केड़ी है भी आ डॉट जिहड़ा ब्लैक डॉट है वाला दिस डॉट ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दे ऊपर एक पॉइंट है और आ जिहड़ी फोर्स है ये जिथे लग रही है बॉडी के उपर पी पॉइंट ते वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और फोर्स की डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो आप इस फोर्स दे करके पैदा हुई टॉर्क निकालनी तो किस पॉइंट दे अबाउट ओ पॉइंट दे अबाउट। तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स अबाउट पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हुण उहदे लई असीं की करना सिर्फ दो चीज़ां नोट करनियां बेटा कि जिस फोर्स की टॉर्क निकालनी है एक तो वो किस पॉइंट से एक्ट कर रही है वो पॉइंट लभ लेना जिद्दां कि पी पॉइंट है डायग्राम च ते जिस पॉइंट के अबाउट असी टॉर्क निकालनी है वो पॉइंट वो भी लभ लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है ना। और तीसरा लभना वा तुसी कि जिहड़ा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है तो ओदा विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वैक्टर कितना पोजीशन वैक्टर तो तुसी की करना पोजीशन वैक्टर नो फोर्स दे नाल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो ये फार्मूला आ गया टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू फोर्स एफ। तो किसी फोर्स की टॉर्क कड्ढण दा ये फार्मूला आ गया बेटा। तो जदों भी तुसी टॉर्क निकालनी है ड्यू टू ए गिवन फोर्स अबाउट गिवन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन तुसी दो चीज़ां नोट करनियां एक तो जिस पॉइंट ते फोर्स लग रही है जिन्हों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहने हैं उस पॉइंट का ओ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो गिवन पॉइंट है जिहदे अबाउट टॉर्क कड्ढनी है विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वैक्टर निकाल लेना दूजा फोर्स दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। तो उहदे नाल तुहाडा आंसर आ जाना बेटा ये आंसर है। हुण देखो बेटा ध्यान दियो हुण तुसी लिसन हुण देखो हुण मैं इहनूं एक एग्जाम्पल नाल समझा रहा बड़े आराम दे नाल समझना बिल्कुल नवा कंसैप्ट है काली नहीं करनी तो कोई गल नहीं एक लैक्चर फालतू लग जाएगा ना। आ देखो बेटा आ एक थ्रेड है उस थ्रेड दे नाल बॉब लटक रहा तो ये पेंडुलम आ गया ना आ थ्रेड है तो आ गया बॉब और आ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। हुण अगर थानू कोई कहे इस वक्त ये जिहड़ा बॉब है ना तो ये वर्टिकल दे नाल स्ट्रिंग एंगल बना रही है थीटा। तो इस केस दे विच बेटा अगर आप कैलकुलेट करनी है टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉब अबाउट एस तो असी टॉर्क निकालनी है जिहड़ी कि बॉब ते लग रही है किहड़े पॉइंट दे अबाउट एस पॉइंट दे अबाउट एस की है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सब तो पहला एक गल याद रखो बेटा कि टॉर्क दे लई कौन जिम्मेवार है फोर्स या फोर्सेस एक फोर्स या एक तो ज्यादा फोर्सेस। हुण जदों भी तुसी एक फोर्स की टॉर्क कड्ढनी है तो तुसी उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नोट करना ते दूजा उस फोर्स जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है
उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो पोजीशन वैक्टर नोट करना, दो चीज़ां नोट करने। हुण इस केस दे विच, इस एग्जाम्पल दे विच असीं एक एग्जाम्पल नाल नाल लै रहे हैं पेंडुलम दी पुत। हुण ये जिहड़ा तुहाडा पेंडुलम है, इस वक्त इस पेंडुलम ते किहड़ी किहड़ी फोर्स लग रही है बेटा? तो ध्यान दिओ, एक फोर्स लगनी है वेट mg, और दूजी फोर्स लगनी है टेंशन, वेक्टर फॉर्म च लिख लिया ना आप। और ये दोनों फोर्सेस टेंशन एंड mg ये बॉब ते लग रही हैं। तो आ जिहड़ा बॉब है बेटा, ये ते लग रही है। हुण ध्यान दिओ, ये जिहड़ा बॉब है, ये क्योंकि दो फोर्सेस लग रही हैं बेटा, ਇਹਦਾ मतलब टोटल टॉर्क जिहड़ी है वो एक तो ग्रैविटी करके होएगी, ग्रैविटी फोर्स करके, दूजी टेंशन टेंशन करके। तो पहला टेंशन करके निकालिए, है ना। तो टेंशन दे करके टॉर्क निकालनी है जो तुसी, तो एक तो क्योंकि टेंशन इस पॉइंट ते लग रही है बॉब ते, तो बॉब का एस तो पोजीशन वैक्टर नोट कर लिया, सपोज आर वैक्टर क्रॉस टी वैक्टर। और क्योंकि आर वैक्टर ते टी वैक्टर, आ टी वैक्टर है, आ आर वैक्टर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, उलट। तो क्रॉस प्रोडक्ट दे विच साइन थीटा यूज होंदा बेटा, तो थीटा 180 डिग्री जीरो होने करके तो जीरो हो गए। बाकी कौन बचया? ग्रेविटी वाली फोर्स। हुण ग्रेविटी भी जिस जगह ते लग रही है वो ओदा पोजीशन वैक्टर आ रही है, तो आर क्रॉस एम जी। तो यदा मतलब इस केस च टोटल टॉर्क कितनी हो गई? दिस वन प्लस दिस वन, आ तो जीरो ही है, तो ये बराबर। तो ये आपां फार्मूला याद रख लिया कि जदों भी तुसी टॉर्क कैलकुलेट करनी है ड्यू टू ए फोर्स अबाउट गिवन पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो तुसी दो चीज़ां नोट करनिया कि उस फोर्स की जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन का पोजीशन वैक्टर आर निकालना वा, और दूजा फोर्स, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना। तो यह है टॉर्क कैलकुलेट करने का जनरल फार्मूला। ये आया किद्दां वा ਉਹਦੇ बारे भी आप गल करांगे पुत, ਉਹਦੀ डेरीवेशन भी करांगे। तो ये आ गया। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण इत्थों एक गल होर सुनो कि जिहड़ी टॉर्क है बेटा, क्योंकि ये आर और एफ के क्रॉस प्रोडक्ट तो पैदा हुई है, तो ये जिहड़े दो वैक्टर्स है, आ जिहड़े दो वैक्टर्स है, तो ये जिस प्लेन च लाई करनगे, टॉर्क उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन दसेगा? राइट हैंड थंब रूल। और ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, और उस तो बाद वो किधर ਨੂੰ ਕਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? फोर्स ਵੱਲ ਨੂੰ। तो अगर ਤੁਹਾਡਾ राइट हैंड ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ आर ਵੈਕਟਰ ਦੀ तरफ है और वो एफ ਵੈਕਟਰ ਵੱਲ ਕਰਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਥੰਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਕ ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸੇਗਾ ना, क्योंकि ये फर्स्ट वैक्टर है, ये सेकंड वैक्टर है। अगली गल बेटा, क्योंकि ये आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िया वा कि ਜਿਹੜੇ दो वैक्टर्स है क्रॉस प्रोडक्ट जिन्हों का आ रहा, उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट तो ਜਿਹੜਾ वैक्टर पैदा होंदा वो वैक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंदा जिस प्लेन च क्रॉस प्रोडक्ट के दो वैक्टर्स लाई करते, और वो वाला वैक्टर पहले वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होंदा। तो इस करके टॉर्क का आर दे नाल भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो टॉर्क एफ दे भी परपेंडिकुलर होएगी, इस करके टॉर्क का एफ वैक्टर नाल भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना। ये आप पिछली रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरह का। फिर बेटा आ तो एग्जाम्पल सी, इनू आप रब कर देने हाले। देखो हुण दोबारा देखो, हुण आ जिहड़ी टॉर्क है, हुण अगर मान लो अगर थानू आर वैक्टर की वैल्यू पता वा, मतलब आर वैक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, एफ वैक्टर के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, तो टॉर्क
ਦੀ ਵੈਲਿਊ r क्रॉस f ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨਾ i कैप j कैप k कैप x y z fx fy fz। ਹੁਣ fx fy fz ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व कर पाओगे बेटा? तो आंसर आना चाहिए यस। तो टॉर्क कितनी आ गई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो आई कैप दे नीचे और साइड वाले छड़ के तो आ ये ना मल्टीप्लाई हो जाना, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे कैप, है ना। मैं एक स्टेप कटता ना, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, और के कैप वाला एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। हुण बेटा आ माइनस साइन नूं अंदर ले जाइए, तो आ प्लस हो जाना माइनस हो जाना। हुण ਇਹਦਾ मतलब हर वैक्टर की तरह टॉर्क के भी तीन कंपोनेंट्स है, आई कैप एक्स कंपोनेंट, जे कैप वाई कंपोनेंट, के कैप जेड कंपोनेंट। तो टॉर्क का एक्स कंपोनेंट ये बराबर है ना, टॉर्क का वाई कंपोनेंट जे वाले कोफिशिएंट नाल, टॉर्क का जेड कंपोनेंट। तो हुण बेटा टॉर्क नूं कैलकुलेट करन दा बेसिक फार्मूला आया। तो टॉर्क हमेशा फोर्स करके पैदा होनी है, और टॉर्क जिहड़ी है उन्होंने कैलकुलेट करन दे लई जे तुहानूं आर वैक्टर ते एफ वैक्टर दे कंपोनेंट्स पता वा रैक्टेंगुलर, तो तुसी इस तरीके नाल टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो जस्ट आपां हले स्टार्ट कीता वा, तो इनू इहदे ते ध्यान दिओ, है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही है। हुण बेटा जो टॉर्क है, लिसन हाले इनू ऐसा ही लिख लेना वा, तो इहदे बारे आपां फर्दर डिस्कस करनी अज सारी। तो हुण देखो बेटा आ दे, हुण अगर तुसी टॉर्क आर क्रॉस एफ है, तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड है देखो, तो आ है एफ वेक्टर की डायरेक्शन और आ है आर वेक्टर की डायरेक्शन, और आर वेक्टर ते एफ वेक्टर दे इस पॉइंट ते दोनों के हेड्स मिल रहे हैं ना। तो एंगल किहड़ा लईदा वा, दोनों हेड्स नूं एक्सटेंड करके दिस वन। तो इत्थे थीटा की है, आर वैक्टर ते एफ वैक्टर च बनने वाला एंगल। सो इसका मतलब आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड आर एफ साइन थीटा तो भी निकाल सकते हैं। पर आर एफ साइन थीटा च आर की है पुत, जिस फोर्स करके तुसी टॉर्क निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट ओ, उस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का विद रिस्पेक्ट टू ओ जो पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर। तो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड है आर, आर एफ साइन थीटा। हुण ये जिहड़ा फार्मूला वा दिस वन फार्मूला, तो इहदे विच सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड आएगा, तो जे तुसी डायरेक्शन भी दसनी है उहदे लई तुहानूं राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पएगा। तो देखो बेटा, तो इनू आपां इस गल नूं विद एग्जाम्पल फिर समझ लैने आ कि जिस तरह आप इत्थे एग्जाम्पल लई सी कि मान लो आ एक पेंडुलम है, तो इस पेंडुलम ते दो फोर्सेस लग रही सी बेटा, वेट एंड टेंशन, और आपां टॉर्क कैलकुलेट करनी सी अबाउट पॉइंट एस। तो असी की देखिया सी कि जिहड़ी टेंशन है ਉਹਦੇ करके टॉर्क तो अबाउट पॉइंट एस जीरो है, तो टोटल टॉर्क ये करके है ना सिर्फ। तो आ जिहड़ा वैक्टर सी
आ एस पॉइंट है, एस तो लैके क्योंकि जो वेट है वो इस बॉडी का इस पॉइंट से लग रहा, तो आ हो गया आर वैक्टर है ना, एस तो पी तक आर वैक्टर है। तो हुण आर वैक्टर की डायरैक्शन बेटा इस तरफ है, आ आर वैक्टर की डायरैक्शन और आ ग्रैविटी फोर्स की डायरैक्शन है। तो हुण जिहड़ी टॉर्क है ड्यू टू ग्रैविटी वो किधर नूं होएगी, तो आ आर वैक्टर है फर्स्ट वैक्टर, आ सैकेंड वैक्टर है एम जी। तो इत्थे डायरैक्शन दसनी है टॉर्क की, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा मैं हथ इदा राइट हैंड की फिंगर्स ਨੂੰ इदा करना, तो मेरी फिंगर्स इस आर वैक्टर वाल है फर्स्ट वैक्टर वाल, और जिहड़ा एम जी वैक्टर है वो आर वैक्टर तो क्लॉकवाइज है। तो जो मैं अपन फिंगर्स ਨੂੰ आर वैक्टर के अलोंग अलाइन करके क्लॉकवाइज कर्ल किया ना सैकेंड वैक्टर एम जी वाल, तो थंब अंदर ਨੂੰ जा रहा। सो ਇਹਦਾ मतलब इस केस च जिहड़ी टॉर्क लग रही है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बट इनवर्ड। तो ये आंसर लिखना आप ना कि आर एफ साइन थीटा च आर एफ की जगह एम जी आ जाना, साइन थीटा च आ थीटा है ना पुत, तो डायरैक्शन दसनी है नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड अंदर नो, तो इत्थे लिखना ना। तो ये है टॉर्क नू कैलकुलेट करन दा फार्मूला। तो ये जड़ा मैं आर एफ साइन थीटा लिखा ये सिर्फ टॉर्क की मैग्नीट्यूड दस रहा, डायरैक्शन सैपरेटली राइट हैंड थंब रूल तो पता लगेगी। अच्छा हुण बेटा इस गल नू अगला पॉइंट समझो बेटा, हुण देखो हुण आर वैक्टर गल नू बार बार मैं रिपीट कर रहा क्योंकि थोड़ी नवी होने करके कन्फ्यूजिंग हो जाती है स्टूडेंट्स लई, पर इनू बड़ा पेशेंसली कामली समझना वा पुत कि जिहड़ा आर वैक्टर है वो किहड़ा वैक्टर है, पोजीशन वैक्टर है। किहदा पोजीशन वैक्टर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दा विद रिस्पेक्ट टू ओ ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कला आर की है उस पोजीशन वैक्टर दा मैग्नीट्यूड। ये तो होगी एक गल। हुण दूजी गल देखो पुत्र, थीटा की है आर वैक्टर ते एफ वैक्टर च बनने वाला एंगल। तो इत्थे एफ वैक्टर कौन है, फोर्स है जिहदे करके टॉर्क निकाल रहे हैं, और थीटा दिस वन थीटा और आ भी थीटा ही है, वर्टिकली ऑपोजिट है ना एक गल। फिर बेटा आ केड़ी लाइन है, ये जिस फोर्स के कारण टॉर्क निकाली जा रही है उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। तो अगर मैं ओ पॉइंट तो ओ एन इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ओ और एन जो डी है इनू आप कह दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण आर और डी च फर्क है पुत, जिहड़ा आर है ना वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दा ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ डिस्टेंस है, जबकि डी जिहड़ा वा डी जो डी है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दा ओ पॉइंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस। तो ये फर्क है, डी और आर च फर्क है पुत। तो डी जिहड़ा वा इनू लीवर आर्म भी कह दें आप टेक्निकली ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कित्थों लेना, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कढ़ रहे हैं उस पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के नाल परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हुण देखो ओ एन पी राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एन पी। हुण ओ एन पी दे विच एंगल दे सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डी ओवर हाइपोटेन्यूज आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी। तो यदा मतलब आर साइन थीटा की जगह पे आप तो इट मीनस तुसी टॉर्क निकालन दे लई केड़ा फार्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, एफ डी।
पर जदों एफ डी फार्मूला यूज करना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डी की लेना वा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कढ़ रहे हैं उस पॉइंट तो मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डी है। ये बारे मैं दसदा थानू है ना, ये नोट हो गया। अच्छा फिर देखो मतलब डी और आर च फर्क पता होना चाहिए क्योंकि आपां इस एग्जाम्पल च टॉर्क कढ़ रहे हैं। दोबारा गल सुनो, इस एग्जाम्पल दे विच असी टॉर्क निकाल रहे हैं ड्यू टू फोर्स एफ, एफ करके, और ये एफ फोर्स कितने लग रही है, पी पॉइंट ते लग रही है। और ये टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ओ पॉइंट के अबाउट। तो इस पूरी डिस्कशन च आर की है, ओ तो लैके पी तक का डिस्टेंस, और आर वैक्टर की है पी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट पोजीशन वेक्टर। और डी की है पुत्र जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कढ़ रहे हैं ओ पॉइंट, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा तो आ फार्मूला सेम ही हो गया ना वाला, तेनू मैं इको ही फार्मूला लिख देने आप इत्थे एफ इंटू डी। तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लीवर आर्म ये वर्ड यूज कर सकते। फिर पुत्र एक गल होर सुनो, इस डायग्राम दे विच ओ कौन है, व्हाट इज ओ? ओ है एक्सिस ऑफ रोटेशन दे ऊपर एनी पॉइंट जिस पॉइंट दे अबाउट असी टॉर्क निकाल रहे हैं ड्यू टू फोर्स एफ। हुन बेटा पी की है इस डायग्राम च फोर्स एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स एफ लग रही है। हुन बेटा आर वेक्टर की है इस डायग्राम च पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ। हुन ध्यान दो जेड़ा आर वेक्टर डायग्राम च नजर आ रहा है ना थानू, तो जो आर वेक्टर है वो इत्थे तक खत्म हो गया इत्थे तक, बट आर वेक्टर की जी डायरेक्शन है ना दिस वन, इनू असी कहने दिस इज नोन एज रेडियल डायरेक्शन पुत। तो आ जी डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन च आर वो रेडियल डायरेक्शन है, और उस रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जी डायरेक्शन है वो है ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल डायरेक्शन। हुन देखो बेटा आ की है, आ है फोर्स, केड़ी फोर्स, जिस दे कारण असी टॉर्क पैदा हो रही है कैलकुलेट कर रहे हैं, आ फोर्स है। तो आ फोर्स की जी डायरेक्शन है, तो अगर इस तरफ फोर्स लग रही है पुत है ना, एक्सटेंड करता अपन, तो इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट की आएगा एफ कॉस थीटा, और इस फोर्स का इस तरफ कंपोनेंट की आएगा एफ साइन थीटा। हुन बेटा जिदा हुन गल नूं सुनियो, एफ कॉस थीटा फोर्स का केड़ा कंपोनेंट है जेड़ा रेडियल डायरेक्शन की तरफ है, इनू आपां लिख दिंदे आ एफ आर। और एफ साइन थीटा फोर्स का केड़ा कंपोनेंट है जेड़ा ट्रांसवर्स डायरेक्शन की तरफ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन की तरफ है, एफ टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट। एफ टी भी कर सकते हैं, एफ थीटा भी कर सकते हैं पुत। तो एफ थीटा एफ टी एफ साइन थीटा है ना। तो हुण इत्थे देखो टॉर्क के फार्मूला च एफ साइन थीटा की है, एफ साइन थीटा की है फोर्स का वो कंपोनेंट जेड़ा अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। तो इट मीन्स टॉर्क आर इंटू एफ टी या आर इंटू एफ थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आ देखो हुण टॉर्क नू कैलकुलेट करने लई तुहाडे कोल एक फार्मूला दूसरा तीसरा आ तां बेसिक है ही है ना। तो आ जिहड़े फार्मूलाज है ये एक्चुअली ये तो ही आए हैं, क्योंकि ये तो आ फार्मूला आया, ये तो आ सारे बनाए आपां।
तो तुसी नोट की करते हैं कि तुसी टॉर्क कैलकुलेट करने लई केड़ा केड़ा फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो RF sin थीटा। जे तुसी RF sin थीटा यूज करना फार्मूला, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ F की है, जिस फोर्स दे करके टॉर्क निकालनी है वो फोर्स है F, और R की है, वो फोर्स जिस पॉइंट ते लग रही है उस पॉइंट का O पॉइंट तो डिस्टेंस है R, और थीटा की है R वैक्टर ते F वैक्टर च बनने वाला एंगल। दूजा फार्मूला FD च D की है, फोर्स जिदे करके टॉर्क निकालनी है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालनी है वो पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। और लास्ट फार्मूला जो लिखा RFT या RF थीटा, तो ये FT या F थीटा की है, फोर्स का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ना। एक होंदा फोर्स का रेडियल कंपोनेंट, एक ट्रांसवर्स। और तुसी की नोट करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जे फोर्स लग रही है, तो अगर उस फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, FR भी तो F थीटा भी, तो F थीटा करके टॉर्क होएगी, तो FR करके टॉर्क नहीं होनी, क्योंकि टॉर्क के फार्मूला च FR नहीं आ रहा। तो इट मीन सिर्फ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ही टॉर्क पैदा कर सकता। तो कहने का मतलब ये बेटा कि आ जिहड़े तीन फार्मूलाज है, इन्हां तिन्नां दी हैल्प दे नाल तुसी टॉर्क निकाल सकते हैं। हुण ये टॉर्क, क्योंकि गल सुनो, टॉर्क FD है, फोर्स न्यूटन है, D मीटर है, तो नाल इत्थे नोट कर लीए SI यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये टॉर्क रोटेशन नाल जुड़ी है तो एक्सिस दे अबाउट हो रहा है ना रोटेशन, इस करके टॉर्क एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर। तो हुण ये सारी जिहड़ी डिस्कशन आपां टॉर्क के बारे की है बेटा, हुण इस गल नूं आपां विद एग्जांपल डिस्कस करना वा आराम दे नाल। देखो आ देखो कि आ तीन फार्मूलाज जो जेड़ा मर्जी अप्लाई करो आंसर सेम आएगा। ਉਹਦੇ ਲਈ फिर ਆਪਾਂ ਉਹੀ एग्जांपल ले ਲਈ पुत्र। आ देखियो, तो आ एक पेंडुलम लटक रहा वा, तो आ पेंडुलम की वर्टिकल पोजीशन है, और इस वक्त पेंडुलम वर्टिकल दे नाल एंगल थीटा पे है, और P की है पोजीशन ऑफ पेंडुलम, और S पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो आपां कैलकुलेट करनी है टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम हुण बेटा ध्यान दिओ, जे मैं इदा लिख के छड़ देना ना, या थोड़े सामने इदा क्वेश्चन आ जाता कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, ये इनकंप्लीट क्वेश्चन है, ਇਹਦਾ आंसर नहीं कर सकते, या ये मल्टीपल आंसरस है। ठीक है, इस करके जिहड़ा एग्जामिनर है या क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट दे विच ये क्लीयर होएगा कि असी जिहड़ी टॉर्क निकालनी है वो किस पॉइंट के अबाउट निकालनी। तो इस करके इस क्वेश्चन नूं कंप्लीट करने लई मैं लिख रहा कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पेंडुलम अबाउट S। तो S पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ पेंडुलम है। हुण ये क्वेश्चन कंप्लीट होया। हुण तुसी की करना पुत्र, सब तो पहला तुसी नोट करना कि इस पेंडुलम के ऊपर कुल टोटल कितनियां फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो आप मान लेने कि इस पेंडुलम की लेंथ L है, तो L का मतलब S तो लैके P तक जिहड़ी दूरी है ना वो L है। हुण बेटा इस डायग्राम च देखो, क्योंकि टॉर्क आप कैलकुलेट करनी है अबाउट पॉइंट S,
तो इस डायग्राम च एस ने वही रोल प्ले करना जिहड़ा पिछली डायग्राम च पॉइंट ओ सी, पॉइंट ओ। ठीक है, हुण पी पॉइंट ते किहड़ी किहड़ी फोर्स लगनी है तो वो तुसी ड्रॉ करनी है, किधर नूं लगनी है वो ड्रॉ कर लेनी। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और आ बेटा है टेंशन। और गल सुनो पुत, हुण अगर तुसी एस नूं पी दे नाल जोड़ के एरो ड्रॉ करो, वो आर वैक्टर बन गया एक तरह ना। तो आ मैं ड्रॉ करता दिस वन वड्डा करके, तो ये साडा आर वैक्टर है। हुण ध्यान दिओ, एस तो लैके पी तक जिहड़ा आर वैक्टर है, इस वैक्टर का जिहड़ा मैगनीट्यूड है वो एल ही है। जिहड़ा आर वैक्टर है उसदी एक पॉइंट एंड एस ते है, दूजा एंड पी ते है। तो एस और पी तो जिहड़ी दूरी है वो एल के बराबर ही है। इसका मतलब जिहड़ा आर वैक्टर का मैगनीट्यूड है वो एल है। मतलब जिहड़ा कल्ला आर है वो एल की जगह आ जाएगा, है ना। आर की जगह ते एल यूज कर लांगे। अच्छा, फिर बेटा आ जिहड़ा आर वैक्टर है, आ उहदी डायरेक्शन है। ठीक, आ आर वैक्टर की डायरेक्शन है। हुण आ आर वैक्टर और आ फोर्स है टेंशन, आ एम जी। हुण जिद्दां कि पहला भी तुहानूं दस चुका कि इत्थे क्योंकि दो फोर्सिस है पी पॉइंट ते लग रही हैं, तो पहला आपां फोर्स टी दे करके टॉर्क कड्ढनी है। तो उहदे च तुसीं आर टी साइन थीटा ध्यान दिओ। हुण जदों इत्थे आर टी साइन थीटा लिखिया ना, तो थीटा काहदे च एंगल लेना, आर और टी च। हुण आर दी डायरेक्शन ते टी दी डायरेक्शन ऑपोजिट होने करके इत्थे 180 डिग्री है पुत, जीरो, गल खत्म। दूजा एम जी करके जिहड़ी ग्रेविटी करके टॉर्क है वो कितना कैलकुलेट करनी है तुसी ध्यान दिओ। आप फार्मूला आ वाला यूज कर रहे हैं ना, आर एफ साइन थीटा। तो आर दी वैल्यू कितनी है, तो जिहड़ा आर दा मैग्नीट्यूड है वो एल है, एफ दी जगह ते एम जी। और क्योंकि आ आर वैक्टर दी डायरेक्शन है पुत और आ एम जी दी डायरेक्शन है, तो आ एंगल, आ वाला एंगल और आ एंगल सेम है, थीटा। एम जी एल साइन थीटा। तो टोटल टॉर्क की होगी, दोनों का वेक्टर सम आ तो जीरो ही है, तो इसका मतलब टोटल टॉर्क आ गई एम जी एल साइन थीटा। और इस टॉर्क की डायरेक्शन तुसी राइट हैंड थंब रूल तो कढ़ सकते हैं, वो बाद चो कढ़ांगे, हाले मैग्नीट्यूड वाल दें। तो इसका मतलब आप टॉर्क कैलकुलेट की है इस फार्मूला नू दिमाग च रख के, आंसर आ गया। हुण इहनू नोट कर लो तुसी। हुण नोट करन तो बाद बेटा हुण आपां इहनू सॉल्व करना, इसे क्वेश्चन नू सॉल्व करना, इहनू यूज करना। हुण एफ की है पुत फोर्स, ते डी की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कड्ढनी है उस पॉइंट का गिवन फोर्स दी लाइन ऑफ एक्शन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण देखो, हुण दोबारा सुनियो, हुण आ फार्मूला दिमाग च रखना, आ निकल चुका साडा। तो ये करके आंसर आया सी टॉर्क का एम जी एल साइन थीटा। तो पहला हो चुका ना। हुण ये वाल देखो, हुण जे तुसी आ फार्मूला दिमाग च रखिया बेटा दिस वन, तो आ जिहड़ी टेंशन फोर्स है, हुण देखियो आ जिहड़ी टेंशन फोर्स है, ਇਹਦੀ लाइन टेंशन फोर्स की लाइन कित्थों दी लंघ रही है, एस दे विचों दी। जिहड़ी टेंशन फोर्स वाला एरो है, ये वाली लाइन एस चो लंघ रही है। जद कि एफ डी फार्मूला च डी की हुंदा पुत, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कड्ढनी है उस पॉइंट का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हुण इत्थे आपां टॉर्क टी करके कड्ढनी है तो टी लिख लई, पर डी की लवांगे, डी लवांगे एस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर हुण आपां
जी टॉर्क वाली लाइन है, टॉर्क वाली लाइन दिस वन लाइन, ये तो एस चो निकल रही है, मतलब एस पॉइंट टेंशन वाली लाइन के उपर ही है, तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होने करके टॉर्क जीरो हो गई, गल खत्म। वही आंसर फिर है ना, जीरो ही आया। अच्छा हुण ग्रैविटी आ जाओ, हुण आ जिहड़ी ग्रैविटी फोर्स है ਇਹਦੀ लाइन ऑफ एक्शन आ पुत, जिहड़ी ग्रैविटी फोर्स है ना ਇਹਦੀ लाइन ऑफ एक्शन आ। हुण आपां लाइन ऑफ एक्शन नूं जिड्डा मर्जी लंबी कर सकते हैं, छोटी कर सकते। हुण सानूं चाहीदा इत्थे एस दा इस लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आ वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, क्योंकि आ एंगल 90 है, तो आ डिस्टेंस है डी। हुण ध्यान दियो, हुण क्योंकि अगर आ एंगल थीटा तो आ एंगल भी पुत थीटा ही है, अगर आ थीटा तो आ भी थीटा ही है, पहला पॉइंट है ना। हुण दूजी गल देखियो, हुण अगर आ थीटा वा तो आ हो गया परपेंडिकुलर ते आ हो गया हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डी की वैल्यू आ गई एल साइन थीटा, क्योंकि डी की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस डायग्राम च डी की वैल्यू एल साइन थीटा आ रही है। तो टोटल टॉर्क इन्हां दोनों टॉर्क्स का सम है, वेक्टर सम, आ तो जीरो ही है, तो इट मीन्स तो वही सेम आंसर आ रहा। तो आ फार्मूले नाल भी वही आंसर आएगा। बस ध्यान ये रखना कि फार्मूला के अकॉर्डिंगली वो जी टर्म है वो कितना कैलकुलेट करनी है। हुण आ फार्मूला आ गया, हुण इस फार्मूला के लिए दोबारा देखो बेटा, तो आप सारा रब करता ना। हुण जो आप फार्मूला कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करनी है टॉर्क ड्यू टू टेंशन, टेंशन करके किहड़े पॉइंट के अबाउट, एस पॉइंट के अबाउट। हुण आप जो एस ते पी, क्योंकि टेंशन पी पॉइंट ते लग रही है, तो जो आप एस नूं पी नाल जोड़िया तो आ बन गया आर वैक्टर, आर वैक्टर, ठीक है। हुण तुहानूं याद होएगा कि इस फार्मूला दे विच जो आप डायग्राम बनाई सी, तो पी पॉइंट ते आ सीगा साडा आर वैक्टर सी और आ एफ वैक्टर सी, और आ फोर्स आर वैक्टर की डायरैक्शन नाल एंगल थीटा बना रही सी, तो इसका मतलब आर वाल एफ का आर नाल एंगल थीटा सी। हुण इत्थे देखियो कि जिहड़ी आ टेंशन है ਇਹਦਾ आर ਦੇ ਨਾਲ एंगल कितना वा 180 डिग्री, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आर वैक्टर का टी वैक्टर के नाल एंगल 180 डिग्री है। तो ਇਹਦਾ फोर्स का रेडियल कंपोनेंट कितना सी बेटा एफ कॉस थीटा, ते ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना सी एफ साइन थीटा। हुण आ तो आर है, ये आर है, पर नाल की यूज होना टॉर्क का ट्रांसवर्स कंपोनेंट, तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट कितना निकलना एफ साइन थीटा तो एफ इत्थे टी है, तो थीटा इत्थे 180 डिग्री है, जीरो, क्योंकि टॉर्क का आर वैक्टर के नाल जिहड़ा एंगल है, इत्थे फोर्स का आर वैक्टर नाल एंगल थीटा सी, इत्थे टॉर्क का आर वैक्टर नाल एंगल 180 है ना। ਇਹਦਾ मतलब आप इस फार्मूला 180 डिग्री पुट करांगे तो जीरो हो जाना। अच्छा हुण आ जाओ जी, जिहड़ा एम जी है ਇਹਦਾ आर वैक्टर वाल एंगल थीटा वा, तो ਇਹਦਾ मतलब ये बन गया एम जी कॉस थीटा, ये हो गया एफ आर, और आ हो गया एफ टी कितना एम जी साइन थीटा। तो इत्थे आए ना आर और इत्थे एफ टी, और टी कितना वा इत्थे एम जी साइन, क्योंकि एफ जिहड़ा वा इत्थे एम जी के बराबर है ना, आ एफ है साडा इस वक्त, तो ये बन गया एम जी साइन थीटा।
और आर एल दे बराबर, तो एम जी एल साइन थीटा। तो टोटल टॉर्क फिर दोनों का सम लो, सेम आ जानी। तो थोड़े हाथ च चॉइस है कि तुसी केड़ा फार्मूला टॉर्क कैलकुलेट करने लिए यूज करना ना, वो गिवन सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। पर तीनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली आंसर ते कोई फर्क नहीं पैना जो करैक्ट वे च अप्लाई किए। तो ये विद प्रैक्टिस ही गल समझ लगनी पुत। इसे न्यूमेरिकल नु आप दो बारी ट्राई करो अलग अलग फार्मूला नाल, तो समझ लगनी शुरू हो जाएगी। तो जल्दबाजी करने की नहीं लोड़, सारा कुछ आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अज आप समझिया कि किसी भी फोर्स के करके गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना कैलकुलेट करनी है ना। तो वो जो डिफरेंट फार्मूलाज है उन्होंने कितना अप्लाई करना, और हर फार्मूला जो क्वांटिटी इनवॉल्व है वह मीनिंग की है। और इन्होंने तीनों फार्मूला अप्लाई करते वक्त जी डायरैक्शन है पुत, वो राइट हैंड थंब रूल तो निकलनी है। और वो थानू पहला भी दस चुका वा, क्योंकि इस डायग्राम के आर वैक्टर है वो इस तरफ है ना। तो जी एम जी वैक्टर है जिदे करके टॉर्क है वो इधर नू है। तो इट मीनस फर्स्ट वैक्टर तो सैकेंड वैक्टर क्लॉकवाइज घूम रहा, तो क्लॉकवाइज उंगल घुमाते थंब अंदर नू है, मतलब इस केस जी टॉर्क लगेगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बट इनवर्ड होगी। तो इस तरीके ये सारी डिस्कशन याद रखनी है।